Hello everyone. So in the last video we discussed कि हम किसी भी टाइप की लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं. Today in this video we are going to take some examples of certain equations और हम उन equations को using the tips and tricks जो हमने लास्ट वीडियो में समझी थी, हम उन tips and tricks को यूज करके इस वीडियो में उनको ग्राफ करने का अटेम्प्ट करेंगे. So this is the first one that we have right in front of us. Y plus square root x minus 1 is equal to 0. Now the first thing, जब आपके पास कोई भी इस टाइप की इक्वेशन आती है तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को y is equal to f of x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो. Now this is clearly not a linear equation because यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x में स्क्वायर रूट लगा हुआ है. You will first calculate dy by dx and the second derivative. And using the signs of the first and the second derivative हम देखेंगे कि इस ग्राफ का शेप कैसे बनेगा. So the first derivative of this will be कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं minus x minus 1 raised to the power 1 by 2. So it will be minus 1 into 1 by 2 x minus 1 raised to the power minus 1 by 2, which will be 1 by 2 x minus 1 raised to the power 1 by 2. Since यहाँ पे we have a negative sign intact और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो ये जो इंटायर dy by dx है दिस इज नेगेटिव और लेस देन 0. एंड हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमें हमेशा बताता है स्लोप ऑफ द फंक्शन, तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कर्वेचर ऑफ द इक्वेशन. सो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे एंड द सेकंड डेरिवेटिव विल बी derivating this with respect to x again. So it will be minus 1 by 2 into again minus 1 by 2 because यहाँ पे x minus 1 raised to the power 1 by 2 है, which is अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी. So x minus 1 की पावर एक्चुअली नेगेटिव है, so it is minus 1 by 2 into x minus 1 minus 1 by 2 minus 1. So ये हो जाएगा minus minus will become plus, so it will be 1 by 4 into x minus 1 raised to the power minus 3 by 2, which can further be written as 1 by 4 into x minus 1 raised to the power 3 by 2. Now यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है, ये स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन भी एलिमिनेट हो गया है. सो वी कैन से दैट द डबल डेरिवेटिव हियर कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0. और ये वाला जो केस होता है जहां पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, हमें पता है कि ये होता है केस ऑफ अ कॉन्वेक्स फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो ऊपर की तरफ बाउंड होता है. और क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो हम सिर्फ ये वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे. तो हमारा जो शेप बनेगा कर्व का, इन दोनों डेरिवेटिव्स को निकाल के हमको ये क्लियर हो रहा है कि हमारा जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. लेकिन वो एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से पॉइंट्स को टच करेगा, ये सब समझने के लिए हमको कुछ रैंडम पॉइंट्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे. तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन में ऐसा x ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे y 0 हो. So if I put x minus 1 square root x minus 1 is equal to 0, यहाँ पे मैंने y को 0 माना है and then I try to find out what is the value of x, then I will know that x here will be equal to 1. तो यहाँ हमें पता लग रहा है एक कोऑर्डिनेट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो है 1, 0, which will lie somewhere here. अगर ये 1 है तो it will lie somewhere here. So we know that the equation has to pass through this point. ठीक है. दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के पता लग रही है वो ये है कि ये स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? विच मीन्स दैट x minus 1 कैन नॉट बी लेस देन 0, विच मीन्स दैट x कैन नॉट बी लेस देन 1. इसका मतलब है कि जो भी लेस देन 1 वाली वैल्यूज हैं x की, वहां पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है. नाउ कुछ चीजें यहाँ ऑब्वियसली क्लियर हो गई हैं जो कि सफिशिएंट है हमें आगे का ग्राफ बनाने के लिए. पहली चीज कि x लेस देन 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है. दूसरी चीज कि हमारे फंक्शन का शेप कुछ इस तरीके से बनेगा. और तीसरी चीज कि फंक्शन हैज टू पास थ्रू दिस पॉइंट. सो यहाँ पे जो कर्व बनेगा इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट और x लेस देन 1 पे ये डिफाइंड नहीं है एंड द शेप इज दिस. सो हमारा जो रिजल्टेंट कर्व यहाँ पर बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. और इसको आप फर्दर वेरीफाई कर सकते हो 2-3 पॉइंट्स और लेके. यू टेक x इज इक्वल टू 2,
फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वो आप यहाँ पुट करो, देन टेक x इज इक्वल टू 3, फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, एंड देन अकॉर्डिंगली इज योर ग्राफ टू बी मोर एक्यूरेट. नाउ दिस इज अ सिंपल मेथड टू ग्राफ एन इक्वेशन लाइक दिस. मेक श्योर यहाँ पे a lot of times एक गलती जो बहुत कॉमनली अकर करती है वो है कि सिंस यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो बहुत बारी इसको इस तरीके से तो लिखते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि इसको स्क्वायर कर दें, which results into an equation like this: y square is equal to x minus 1. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपस में बहुत अलग हैं और इनके ग्राफ भी बहुत अलग बनेंगे. अगर मैं y square is equal to x minus 1 को प्लॉट करूं तो वो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें हमारे पास एक पैराबोला बनकर आ रहा है जो कि x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है और वो इस तरीके से है. तो ये वाला जो इक्वेशन होगा इट विल रिप्रेजेंट दिस इंटायर पैराबोला, वेयर एज दिस इक्वेशन इज ओनली रिप्रेजेंटिंग दिस पार्ट ऑफ द पैराबोला. ठीक है, तो कभी भी जब आपके पास इक्वेशन में स्क्वायर रूट हो तो ये गलती नहीं करनी है कि आप उसको स्क्वायर करके एक गलत इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो. दीज टू इक्वेशंस आर different from each other and hence should be handled with caution. I hope this was useful. Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.